आशा किरण होम फॉर इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड पर्सन्स में 14 डेथ्स हुई हैं। इसमें से 13 एडल्ट्स हैं और 1 माइनर है। इन 14 डेथ्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स अभी अवेटेड हैं, लेकिन इनमें से जो 14 डेथ्स हुई हैं उसमें से जो कई इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड पर्सन्स हैं उनको मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज़ भी थी। लेकिन ऐसी 14 डेथ्स 1 महीने के अंदर अंदर होना बहुत ही गंभीर, बहुत ही सीरियस मैटर है। और इन डेथ्स में इंक्वायर करने के लिए जैसे ही ये खबर आई तुरंत एक मैजिस्टीरियल इंक्वायरी इंस्टीट्यूट कर दी गई है। 24 घंटे के अंदर अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट जो मैजिस्टीरियल इंक्वायरी है उसकी डेडलाइन दी गई है। अगर इस मैजिस्टीरियल इंक्वायरी में किसी भी अफसर की, चाहे वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो केयर गिवर हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हो, अगर किसी भी अफसर की लापरवाही निकलती है तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। मैं दिल्ली के लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि अगर निकला कि इनमें से कोई भी डेथ अवॉइडेबल रीजन से हुई है, कोई भी डेथ नेग्लिजेंस के कारण से हुई है, कोई भी डेथ अगर किसी मेडिकल कारण जो अवॉइडेबल थे उनके कारण से हुई है, तो किसी भी अफसर को बख्शा नहीं जाएगा। उनके ऊपर सरकारी कार्रवाई के अलावा सरकार खुद पुलिस इंक्वायरी, पुलिस प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करेगी। हम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स अभी अवेट कर रहे हैं और 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्टीरियल इंक्वायरी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई करी जाएगी। थैंक यू। इसमें प्राथमिक तौर पे आपको क्या नजर आता है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है वहाँ पर कि खाने पीने की जो व्यवस्था होनी चाहिए वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए वो व्यवस्था नहीं थी, जो पोषण आहार मिलना चाहिए तो वो वहाँ नहीं मिल रहा था। फिलहाल वहाँ कितना स्टाफ काम कर रहा था और खाने की क्या स्थिति थी वहाँ? देखिए, वहाँ पर 980 लोग रहते हैं और उनकी देखरेख के लिए जैसे मैंने कहा 450 केयर गिवर्स हैं जो 3 शिफ्ट्स में काम करते हैं। एक 24/7 मेडिकल केयर यूनिट है जिसमें 6 डॉक्टर, 17 नर्सेस हैं। इसके अलावा वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, उसके अलावा वहाँ पर सफाई कर्मचारी, खाना बनाने वाले, काफ़ी बड़ा स्टाफ वहाँ पे आशा किरण जो हमारा होम फॉर इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड पर्सन्स है। मुझे लगता है कि अभी ये कहना कि प्राथमिक तौर पर क्या कारण है ये उचित नहीं होगा। ये इसलिए उचित नहीं होगा क्योंकि जब तक इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आती है हमें भी किसी प्रकार की अफवाह में विश्वास करना और अफवाह फैलाने पे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा इनमें से कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज़ थी। और अगर आप देखिए कि कई ऐसे जो कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, उनमें से कुछ लोग इस महीने से पहले जून से ही हॉस्पिटल में एडमिटेड थे। तो आई थिंक हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए। और दूसरा, एक बारी मैजिस्टीरियल इंक्वायरी हो जाए उससे पता चलेगा कि क्या इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की कोई गलती है, क्या इसमें वहाँ के डॉक्टर्स की कोई गलती है, क्या वहाँ पे जैसे अगर आप कह रहे हैं खाने पीने की कोई व्यवस्था की वो शॉर्टकमिंग रह गई है। पर मुझे लगता है कि हमें इंक्वायरी रिपोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि उसी के बाद आधिकारिक तौर पर कुछ कहा जा सकता है। There's another question to this, that you don't have a SC/ST welfare minister, the department is headless. Is this happening because there is no head of the department? Number one, because the death has not happened only in month of June and July, rather there is a history from January, February, March, April, and also if you look at the center right from 2008, 9, 10, this center has history of deaths. So was these numbers neglected or did not come to the light because the department is headless? देखिए, सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई कि जो सिवियरली एंड प्रोफाउंडली इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड पर्सन्स होते हैं उनकी अक्सर मेंटल डिसेबिलिटी के साथ साथ
फिजिकल कोमॉर्बिडिटीज़ भी काफ़ी सीरियस होती हैं। बहुत सारे लोग जो आशा किरण होम फॉर इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड पर्सन्स में रहते हैं, उनका लगातार मेडिकल केयर, नॉट जस्ट इन द इन हाउस मेडिकल यूनिट